सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर प्लम्बर ट्रेड थ्योरी क्लासेस में आज ये पार्ट 19 होगा CBT एग्जामिनेशंस नीवी क्वेश्चंस की सीरीज़ में। इसके पहले 18 पार्ट इस प्लेलिस्ट में हो चुके हैं एंड 19वें पार्ट के बाद एक और लास्ट पार्ट आपका बचेगा पार्ट 20, जो कि आपको आज ही शाम तक मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपना एग्जामिनेशन बेहतर तरीके से दे सकें। अगर ये पूरे 20 पार्ट आप देख लेते हैं इस प्लेलिस्ट से, तो आराम से आप प्लम्बर ट्रेड थ्योरी में 38 के पूरे 38 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, CITS का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी आपके ये क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल साबित होंगे। तो ज़रूर पढ़िएगा। CBT एग्जाम के लिए तो 100% पूरी गारंटी है, इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे पूरी प्लेलिस्ट से। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको ना सिर्फ इलेक्ट्रीशियन फिटर, उसके अलावा जो और ट्रेड हैं उनकी भी क्लासेस आपको मिल जाती हैं, क्योंकि हम बाकी जैसे चैनल्स हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन फिटर पे फोकस करते हैं क्योंकि उनके कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके अलावा ऐसा भी होना चाहिए कि जो अदर ट्रेड्स हैं उनका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल अवेलेबल हो। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी ITI चैनल है। आने वाले टाइम में जब आप पास आउट हो जाएंगे, जो भी जॉब की अप्रेंटिसशिप की अपडेट आएगी वो भी आपको दोनों जगहों पे पैरेलल मिलती रहेगी। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लास्ट में एक आपके लिए है बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ज़रूर आप लोग उसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 201 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X। अब ये आपका एक यहाँ पे प्लम्बर का क्या है, प्लम्बिंग का एक ड्राइंग दिया हुआ है, इसमें X वाले पार्ट को पूछ रहा है क्या है। बड़ा करके भी आप देख सकते हैं ये पोर्शन आपका क्या है। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, टैप लगाया हुआ है। ठीक है, क्या लगाया, टैप। तो अब टैप को क्या क्या नाम बोलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। तो बिब कॉक, आपको ऑप्शन दिख गया ना, क्या है, बिब कॉक। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, बिब कॉक लगाया हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द वाटर टैप यूज्ड इन वॉश बेसिन। वॉश बेसिन आप सबने देखा है, उसमें जो पानी का नल यूज़ करते हैं हम, टैप यूज़ करते हैं, वो किस टाइप का होता है। बिब टैप तो नहीं होता, वेस्ट नॉट टैप भी नहीं होता, पिलर टैप होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टॉप कॉक तो लगाएंगे नहीं वहाँ पे, क्या होता है, पिलर टैप। कुछ इस तरह से रहता है पिलर टाइप में, जैसे खंबे ऊंचे होते हैं ना, कुछ उस तरह का टैप हम वॉश बेसिन में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसमें झुक के जो है पानी लेके फिर फेस वगैरह वॉश करना होता है। सामने मिरर या कुछ लगा उसमें देखना होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको आप वॉश बेसिन में, ब्रश करना हुआ आपका, ट्रिमिंग हुआ, ठीक है, सेल्फ ग्रूमिंग हुआ, वो सारी चीज़ें आप वॉश बेसिन के आसपास सामने करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मिनिमम साइज ऑफ वाटर टैप। जो वाटर टैप होता है उसका मिनिमम साइज क्या होता है, तो उसका मिनिमम साइज होता है 15 mm। याद रखिएगा आप लोग, आंसर नंबर बी यहाँ पे सही है, 15 mm। नेक्स्ट है, व्हिच टाइप ऑफ टैप इज़ यूज्ड इन किचन सिंक। जो किचन की सिंक होती है वहाँ पे किस तरह का टैप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बिब टैप। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, बिब टैप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम। ये आपको हीटिंग सिस्टम देखना और बताना है किस तरह का हीटिंग सिस्टम है। यहाँ आप देखेंगे क्या है, कलेक्टर फील्ड है। क्या है, कलेक्टर फील्ड है। ये कलेक्टर फील्ड क्या कलेक्ट करेगी, ठीक है, ये कलेक्टर पंप हुआ। ये आपका क्या है, फ्लैश सेपरेटर है। यहाँ से फीड वाटर गया, फीड वाटर यहाँ से आया, इसमें आया, फिर यहाँ आया, फिर अगेन यहाँ जाके फिर आपको यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, स्टीम मिल रहा है, प्रोसेस्ड स्टीम। ठीक है, तो ये प्रेशराइज जो हॉट वाटर यहाँ पे आया, तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि किस तरह का सिस्टम यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलर प्रोसेस स्टीम सिस्टम। क्या है, सौर प्रक्रिया भाप प्रणाली यहाँ पे दिखाई गई, जिसमें हम क्या बना रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं यहाँ पे, सौर प्रक्रिया यानी सोलर हीटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम। यहाँ अगेन देखिए आपका हीटिंग सिस्टम एक यूज़ किया गया है। इसमें पूछ रहा है कि किस तरह का हीटिंग सिस्टम है। तो ये आपका क्या है, यहाँ भी देखिए सोलर रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम देंगे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रहेगा। अगेन अब अगला क्वेश्चन है, इस हीटिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक हॉट एयर जो है, क्या है, हॉट एयर डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है, उसे यूज़ कर रहे हैं किसको, जो फ्रेश एयर है उसे गर्म करने के लिए। उसके बाद हम उसे आगे भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सिस्टम। क्या बोलते हैं, हॉट एयर। यहाँ पे देखिए ये हॉट एयर आई सिस्टम से कहीं, यहाँ पे जो फ्रेश एयर थी उसे हमने पहले हीट एक्सचेंजर में क्या किया, गर्म किया, फिर वो ब्लोअर में आया, फिर यहाँ से वॉल्व में आया, फिर स्टोरेज ब्लोअर में आया। ठीक है, फिर एयर हीटर में गया, कलेक्टर जो है यहाँ पे, फिर एयर यहाँ पे हीट हुई, फिर ये डैम्पर है आपका।
अगेन यहाँ पे ऑक्सिलरी हीटर लगे हुए, फिर यहाँ पे हॉट एयर आपको मिल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम। अब अगेन ये हीटिंग सिस्टम है, ये हीटिंग सिस्टम है ना कि स्टीम बनाने का। यहाँ भी देखिए सोलर रेडिएशन यहाँ पे पड़ रहा है, तो कौन सा होगा ये होगा आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन वाटर हीटर। ठीक है, ये सिर्फ सोलर वाटर हीटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलेशन है उसको हम पंप के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू कर रहे हैं? पंप के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं फोर्स्ड सर्कुलेशन वाटर हीटर। वाटर को हम फोर्सली यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं, फिर वो सोलर के थ्रू हीट हो रहा है, अगेन वो हॉट वाटर में चला जा रहा है जहाँ पे आप उसको स्टोर करके फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ फिर से पूछ रहा है हीटिंग सिस्टम क्या है, तो ये आपका कैसा हीटिंग सिस्टम है? इसी को हम लोग सोलर वाटर हीटर कहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे सिंपल इंडस्ट्रियल एक हॉट वाटर टैंक है जहाँ से पानी जा रहा है, एंड अगेन आपको फिर हॉट वाटर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोल्ड वाटर मेकअप टैंक है, तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका गर्म पानी होता रहेगा, यहाँ से आप फिर इसको टैप करके आगे निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई पंप नहीं लगा है जो सेपरेटली यहाँ पे डायरेक्ट वाटर को फीड कर रहा हो, इसलिए इसको फोर्स सर्कुलेशन नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ क्या बोलेंगे? सोलर वाटर हीटर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब इतनी जहां हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? कलेक्टर होता है। ठीक है, इस हीटर सिस्टम में भी क्या है, ये पोर्शन क्या है आपका? एक्स वाला पोर्शन क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, कलेक्टर। ये भी आपका क्या एक तरह का सोलर वाटर हीटर सिस्टम यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द डिवाइस यूज्ड फॉर टैपिंग वाटर फ्रॉम मेंस फॉर फायर फाइटिंग। अग्निशमन के लिए मेन से पानी के दोहन के लिए यानी यूज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम टैपिंग अगर निकाल रहे हैं अग्निशमन के टाइम पे तो हम वहाँ यूज करते हैं फायर हाइड्रेंट का। किसका करते हैं? फायर हाइड्रेंट का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों फायर हाइड्रेंट क्यों वहाँ लगाएंगे? देखिए आपने टैपिंग लिया वहाँ फायर हाइड्रेंट, तभी तो कभी ऐसा हुआ इमरजेंसी में कहीं आग लगी कुछ लगा तो आप क्या करेंगे? उसी फायर हाइड्रेंट पे अपना होज जोड़ा, वहाँ से पानी यूज़ किया और आग बुझाने का काम कर लिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इज डिस्टेंस बिटवीन फायर हाइड्रेंट्स प्रोवाइडेड अलोंग द रोड। जो रोड पे होता है, कई बार आपने ऐसे रेड कलर का देखा होगा, ठीक है, ऐसे बने होते हैं, फिर इस पे दोनों तरफ इस तरह से कुछ एक आर्म निकली होती है जिसमें फायर हाइड्रेंट का जो होज होता है फायर फाइटिंग का, वो लगाने की जगह बनी होती है, रेड कलर का रहता है पूरा। ठीक है, तो जनरली ये रोड पे जो लगे होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होना चाहिए 100 से 130 मीटर। कितना होना चाहिए? 100 से 130 मीटर पे वो लगे होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द प्रेशर मेंटेन्ड इन द पाइपलाइन एट फायर हाइड्रेंट्स पोजीशन इफ नो पंप्स आर यूज्ड। यदि कोई पंप उपयोग नहीं किया जाता है तो फायर हाइड्रेंट स्थिति में पाइपलाइनों द्वारा कितना दबाव मेंटेन करते हैं? तो यहाँ पे हम जो दबाव मेंटेन करेंगे वो होता है कम से कम 35 से 50 मीटर हेड का। क्यों? क्योंकि इतना हेड अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें जो पानी मिलेगा ना होज से, जब आग वगैरह बुझानी होगी तो उसमें हमको वो दूरी या वो प्रेशर वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ कम से कम 35 से 50 मीटर हेड रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द प्रेशर मेंटेन्ड इन द पाइपलाइंस एट फायर हाइड्रेंट पोजीशन इफ पंप्ड थ्रू मोटर। यदि मोटर के माध्यम से पंप किया जाता है तो फायर हाइड्रेंट स्थिति में पाइपलाइन द्वारा कितना दबाव मेंटेन किया जाता है? तो यहाँ पे जो प्रेशर मेंटेन करते हैं, अगर मोटर के माध्यम से आप पंप कर रहे हैं तो होता है कम से कम 7 से 14 मीटर हेड यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अ बैरल ऑफ पोस्ट हाइड्रेंट इज प्रोजेक्टेड अबव द ग्राउंड सरफेस। अब पोस्ट हाइड्रेंट जैसे पोस्टल बॉक्स होता है ना रेड कलर का, कुछ उस तरह के आपके फायर हाइड्रेंट होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि इसमें जो बैरल उसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी रहती है? तो उसकी ज़मीन से ऊंचाई कम से कम यहाँ पे क्या रहती है? 90 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, विच इज़ यूज्ड इन अ कास्ट आयरन बेल एंड स्पिगॉट जॉइंट। अब कास्ट आयरन का जो आपका बेल एंड स्पिगॉट जॉइंट होता है उसमें हम किसका उपयोग करेंगे? यूनियन तो करेंगे नहीं, सॉकेट भी नहीं करेंगे, सॉल्वेंट सीमेंट भी नहीं यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? हेम्प यार्न, जिसे आप लोग एक तरह की सुतली बोलते हैं, या ठीक है धागा जैसा होता है, उसका प्रयोग करते हैं उस जॉइंट में। किसके लिए? लीकेज से बचने के लिए। ठीक है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, फिर लीकेज नहीं होगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द यूज ऑफ यूनियन इन अ पाइपलाइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइपलाइन में यूनियन का उपयोग क्या है? तो पाइपलाइन में यूनियन का उपयोग होता है किस लिए? हम इजीली उसे जब चाहें डिसमेंटल कर सकें पाइप को, दोबारा जोड़ सकें, इसलिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 216 में ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है, व्हिच फिटिंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग द एंड ऑफ अ जीआई पाइप। जीआई पाइप के एंड को बंद करने के लिए किस फिटिंग का उपयोग करते हैं? तो जीआई पाइप हो या पीवीसी पाइप हो, अगर एंड को बंद करना है तो हमें क्या यूज करना है वहां पे? कैप। क्या यूज करना है? कैप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? कैप। ठीक। अच्छा, प्लग कहाँ यूज करेंगे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कैप एंड प्लग दोनों यूज होते हैं एंड को बंद करने के लिए, तो प्लग कहाँ पे यूज करते हैं एंड कैप कहाँ पे यूज करते हैं, आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे कैप जो होती है उसमें इंटरनल थ्रेड्स बनी होती हैं, प्लग जो होती है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स बनी होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग लीक प्रूफ इन स्क्रूड जॉइंट। जहाँ भी स्क्रू होता है ना, स्क्रू जॉइंट होता है, स्पेशली जैसे आपका जीआई पाइप है, ठीक, इस तरह से पाइप है, अगला इस पे आ रहा है थ्रेड, ठीक, इसमें इस तरह अगर आपने इसको जोड़ा हुआ है पाइप को, पाइप के ऊपर फिटिंग को, तो उस केस में क्या होता है, मेटल टू मेटल जो कांटेक्ट है पूरा लीक प्रूफ नहीं होता है, इसमें लीकेज हो सकता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वही अगेन आ जाएगा हेम्प यार्न। ठीक है, जहाँ चूड़ी बनी हुई है। बाकी जो पीवीसी पाइप होते हैं उसमें हम सॉल्वेंट सीमेंट यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी लीकेज नहीं होता, बट जहाँ चूड़ी है वहाँ पे हम हेम्प यार्न यानी उस सुतली का प्रयोग करेंगे सो दैट वहाँ पे लीकेज ना हो। आजकल टेफ्लॉन टेप भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेयर द वाटर टैप इज फिटेड इन अ पाइपलाइन। पाइपलाइन में पानी का नल कहाँ लगा होता है? तो नल कहाँ लगा होता है? मान लीजिए पाइप चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की फिटिंग्स आपकी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, नल कहाँ लगता है? एट लास्ट एकदम एंड पॉइंट पे लगता है, जहाँ से हमें फिर आउटपुट चाहिए होता है पानी का। तो राइट आंसर क्या है? एट द एंड, यानी अंत में लगा होता है नल, उसके आगे फिर कोई और फिटिंग नहीं लगती है। ठीक है। 220 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू आइडेंटिफाई द हॉट वाटर टैप। गर्म पानी के नल की पहचान कैसे करें? ग्रीन स्पॉट तो गर्म पे नहीं होता, रेड स्पॉट, राइट, रेड स्पॉट ऑन द टैप। टैप के ऊपर अगर लाल कलर का स्पॉट है या बना हुआ है कुछ, तो यानी उसका क्या है, उस तरफ से आपको हॉट वाटर मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सैनिटरी फिटिंग प्रिवेंट्स द पासेज ऑफ फॉल गैसेस फ्रॉम द पाइप टू द आउटसाइड। कौन सी सैनिटरी फिटिंग पाइप से बाहर की ओर गंदे गैसों के पारित होने को रोकती है? ध्यान दीजिए, कौन सी है? इसी को हम लोग ट्रैप कहते हैं। पी ट्रैप होता है, क्यू ट्रैप होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है, नहानी ट्रैप होता है, अलग अलग ट्रैप होते हैं जो फॉल गैसेस को आने से रोकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 222 नंबर, हाउ मच इंटरनल प्रेशर कैन विदस्टैंड अ ब्रास पिलर टैप। एक पीतल का, ब्रास का बना हुआ पिलर टैप कितना आंतरिक दबाव सहन कर सकता है? तो वो कम से कम जो सहन कर सकता है 20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप इज प्रेफरेबल व्हाइल हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई इज अवेलेबल। गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति उपलब्ध होने के दौरान कौन सा नल बेहतर है? तो ऐसे केस में कौन सा नल बेहतर होता है? यहाँ पे मिक्सिंग टैप बेहतर होता है, जहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों पानी, दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं एंड आप फिर उसे आगे यूज कर सकते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन है, ये कोड याद रख लीजिएगा आप लोग अगर आता है क्वेश्चन तो। व्हाट द आईएस कोड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। पानी की आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का आईएस कोड क्या है? तो ये है आपका IS 1172, IS 1172 या 1172। 225 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द आईएस कोड ऑफ वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग एंड ड्रेन्स। प्लम्बिंग और ड्रेन के लिए आईएस कोड कौन सा है जल आपूर्ति के लिए? तो ये आपका IS 1200 पार्ट 19 1981। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आती बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड चैम्बर। भूमिगत कक्ष में क्या स्थापित है? पोस्ट हाइड्रेंट, फ्लश हाइड्रेंट, वाटर हीटर या फायर इंजन। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ करके जाइएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।